उत्तराखंड की वादियों में छुपी है एक रहस्यमयी दुनिया, जहाँ 9 बहनों ने इंसानी शरीर छोड़कर एड़ी आंसरी यानी परियों का रूप ले लिया। यहाँ बांसुरी की हर धुन बन जाती है उन्हें बुलाने का मंत्र, और सुंदर युवक हमेशा के लिए इस दुनिया में खो जाते हैं। यहाँ आज भी है परियों का देश। यह सिर्फ लोक कथा नहीं, यह है 9 आश्रियों की गाथा। सेम का नागराजा और जीतू बगड़वाल जैसे अमर प्रेमियों की अमिट छवि। उत्तराखंड में चर्चित एड़ी आंसरी कौन है, कहां से आई, क्यों सुंदर युवाओं को हर लेती हैं? आखिर उत्तराखंड में क्यों बना है परियों का देश, जहां जाना सख्त मना है, जिसे आज हम इस वीडियो में उजागर करने की कोशिश करेंगे। एड़ी आंसरी यानी परियों को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन चालू कर दें। परियों को लेकर उत्तराखंड में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें से 2 प्रमुख हैं। दूसरी कहानी बेहद ही दिलचस्प है, जिसे आगे बताएंगे। पहली कहानी है कि 9 बहनें आंसरी कौन थी। 9 बहनें आंसरी थी। आंसरी भगवान श्री कृष्ण की गोपियां थी। जब श्री कृष्ण केदारखंड आए थे तो उनके पीछे पीछे गोपियां भी आई थी, और फिर उनकी आत्मा आंसरी बन गई। उनको बांसुरी पसंद है तथा खाने में अखरोट, चौलाई की खील, धान के चिवड़े और जैसे पहाड़ी व्यंजन पसंद है। लेकिन यहाँ दूसरी कहानी बेहद ही भयानक है, जिसको सभी लोग मानते हैं और लोगों को भी सुनाते हैं। तो चलिए आपको भी बताता हूँ। चौंदाण गाँव में एक राजा आशा रावत का राज था। उनकी 6 रानियाँ थी, जिनकी कोई संतान नहीं थी। आशा रावत चिंतित रहता था कि उनके राजपाट का क्या होगा और कौन संभालेगा। उसने अपनी सभी 6 रानियों को बुलाकर एक मीटिंग बिठाई और उनको अपनी व्यथा सुनाई, और फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, मेरा इतना बड़ा राजकाज संभालने वाला कोई नहीं है, अभी तक कोई संतान तक पैदा नहीं हुआ है। तब उनकी बड़ी रानी, जिसका नाम था बुटोलिया, तो उसने राजा को कहा, हे राजन, आप चिंतित न हो, आप राजा हैं और राजा की तरह सोचो और एक और शादी कर लो। ऐसा करो, आप थात गांव जाओ और 7वीं रानी लेकर के आओ। हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि हमें इस बात से बहुत खुशी होगी। और फिर राजा रानियों की बात मानकर सज धज कर थात गांव के लिए रवाना हो गए, और वहां वो दीपा पंवार के घर पहुंच गए, जहां उसने राजा का अच्छा आदर सत्कार किया। और फिर दीपा पंवार ने पूछा, हे राजन, यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? फिर राजा ने उनको अपनी पूरी कहानी बताई कि संतान न होने के कारण उन्होंने 6 शादियां कर दिया, लेकिन अभी तक कोई संतान पैदा नहीं हुआ है, जिससे कि वह बहुत चिंतित है। और बड़ी रानी का कहना है कि वो 7वीं शादी करे, और आपकी बहन का हाथ चाहिए और उसकी शादी मुझसे करवा दीजिए। मैं उनको 7वीं रानी बनाना चाहता हूँ। फिर दीपा पंवार ने बोला, हे राजन, आप चिंता न करो, मैं अपनी बहन खुशी खुशी आपको देने को तैयार हूँ। फिर राजा बड़े धूमधाम से दीपा पंवार की बहन देवा के साथ शादी करके चौंदाण गांव पहुंच गया। फिर उनके देवी देवताओं के आशीर्वाद से देवा गर्भवती हो गई और एक साथ 9 बेटियों को जन्म दे दिया, जिसके चलते राजा आशा रावत बहुत खुश हो जाते हैं और जश्न की तैयारियां करते हैं और अपनी 9 बेटियों के नाम कुछ इस प्रकार रखते हैं, जिनका नाम है कमला, रौतेली,
देवी रौतेली, आशा रौतेली, वासदेई रौतेली, इगुला रौतेली, बिगुला रौतेली, सदेई रौतेली, बरदेई रौतेली और गरदुआ रौतेली रखते हैं। लेकिन ये बेटियां कोई आम बेटियां नहीं थी। जब वे 5 दिन की थी तो वह चलने बैठ गई थी और 12 साल की होते होते तो वो काफ़ी जवान और सुंदर हो गई थी। सजने संवरने का उनको बहुत शौक था, जिसके चलते उन्होंने राजा आसारावत यानी अपने पिता से कहा कि हमें बेशकीमती सुंदर आभूषण दिलवाओ। फिर राजा ने खुशी खुशी सभी बहनों को उनके मनपसंद आभूषण और वस्त्र दिलवाए और जिसको देखकर वो बहुत खुश हुई, जिसमें नथ, गुलबंद, झालर, अंगूठी, पायल इत्यादि पहाड़ी जेवर शामिल थे, जिनको पहनकर उनकी खूबसूरती और भी निखर गई। फिर वो 16 श्रृंगार करके गांव में हो रहे एक सांस्कृतिक नृत्य में शामिल हो गई, जहां उन्होंने बहुत ही सुंदर नृत्य भी किया। और फिर वह रात होने से पहले अपने घर वापस लौट आई। जब वो खाना पीना खाकर सोने लगी तो उनके सपने में सेम का नागराजा प्रकट हुए। फिर नागराजा ने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उनको अपनी रानी बना दिया। सुबह नींद खुलते ही वह पानी भरने गगरी लेकर वह गांव के एक जल स्रोत में पहुंची, यानी धारे में पहुंची। वहां वो पानी भरी रही थी और स्नान करके उन्होंने जैसे ही अपने गांव की ओर देखा तो वहां घोर अंधेरा दिखा। जैसे ही जंगल की तरफ देखा तो खूबसूरत धूप खिली थी, सुंदर तरह तरह के फूल खिले थे, जिनके साथ खेलते खेलते वो सांकरी गांव पहुंचे, जहां उनका खूब आदर सत्कार हुआ। और उसके बाद वहीं से वह अपने ननिहाल पहुंच गए, जहां उनके मामा दीपा पवार उनको मिले। अब दीपा पवार अपनी भांजों को देखकर फूले नहीं समाया और उनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने चिवड़ा, भंगजीर, अखरोट जो पहाड़ी व्यंजन है अक्सर अब दीपावली पे बनाया जाता है, उन्होंने सारे व्यंजन उनके लिए बनाए और उनको खिलाया और भांजों को बहुत खुश किया। फिर वह आगे की तरफ निकली। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके मामा के गांव में भी अंधेरा छाया हुआ था। तो उन्होंने जब सामने की तरफ देखा तो विशाल खेत पर्वत दिख रहा था, जहां चमकीली धूप और सुंदर फूल दिख रहे थे और वे वहीं के लिए चल पड़ी। जब वह जा रही थी तो सेम का राजा उनके मार्गदर्शन के लिए आ गए थे, जिन्होंने वहां के खतरनाक राक्षस को भी सद्बुद्धि दे दी थी। खेंड पर्वत के नागराजा ने राक्षस को मोहित करके प्यार की भाषा सिखा दिया, जिसके बाद राक्षस ने भी उनका खूब आदर सत्कार किया। पूछा कि हे बहनों, तुम कौन से गांव से हो? उन्होंने अपने गांव का नाम बताया कि हम चौंदाण गांव से हैं और हम राजा आसारावत की बेटियां हैं और खेंड पर्वत घूमने जा रहे हैं। जब वो खेंड खाल पहुंची तो फिर दोबारा लौट कर नहीं आई और वहीं आंचरी बन गई। वहीं के गांव में एक अलमो बग्याल नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी संतान नहीं थी, जिसके बाद वह अलमो बग्याल के सपने में आई और कहा अगर पिंडी पर्वत पर उनका मंदिर बनाए तो उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर अलमो बग्याल ने ठीक वैसा ही किया जैसा उन्होंने बताया था, जिसके बाद अलमो बग्याल का पुत्र हुआ, जिसके कुछ समय बाद अनेकों सुंदर पुरुषों को जो भी खेंड पर्वत पर जाते और बांसुरी बजाते उनको ये परियां यानी आंसुरियां हर लेती और अपने पास रख लेती। ऐसे ही जीतू बगड़वाल की भी कहानी है। भगोड़ी गांव गढ़वाल में एक नौजवान युवक रहता था जो अपनी बांसुरी की मधुर धुनों के लिए प्रसिद्ध था। उसकी बांसुरी की आवाज़ न सिर्फ लोगों के दिलों में छूती थी बल्कि जंगल की आंचड़ियों को भी आकर्षित करती थी। जीतू को अपनी प्रेमिका भरना से गहरा प्यार था। उनकी प्रेम कथा पहाड़ों की वादियों में गूंजती रहती थी। एक बार जीतू के परिवार को खेतों की जुताई शुरू करनी थी, लेकिन पंडित ने कहा इस साल कोई शुभ दिन नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जीतू की बहन शोभनी को लेकर जुताई शुरू करवाई जाए तो काम हो सकता है। जीतू अपनी बहन शोभनी को लेने जंगल की ओर निकला। रास्ते में वह अपनी बांसुरी बजाते बजाते जा रहा था। उसी धुन पर जंगल की आंचड़ियां मोहित हो जाती हैं। परियां जीतू को अपने साथ ले जाना चाहती हैं, लेकिन जीतू बगड़वाल उनसे वादा करता है कि वह खेतों की जुताई का काम पूरा कर लेने के बाद उनके साथ चला जाएगा। जुताई का काम पूरा होने के बाद जीतू अपने वादे के अनुसार परियों के साथ चला जाता है और कभी लौटकर नहीं आता है। उसके बाद उसकी आत्मा अपने परिवार की रक्षा करती है और उसे देवता के रूप में पूजा जाने लगता है। अब जीतू बगड़वाल की कहानी उत्तराखंड की लोक संस्कृति का एक अमूल्य हिस्सा है, जो प्रेम, वचनबद्ध और बलिदान की प्रेरणा देती है। इस कथा को गढ़वाली लोक गीतों और नाटकों में आज भी याद किया जाता है और आज भी पहाड़ों में आंचड़ियां अपना रोष लगाती है। वह 9 बहनें आंचड़ियां 9 अलग अलग रूपों में प्रकट होती है और यहाँ के लोगों पर अवतरित होकर नृत्य करती है।
आज के समय में जो भी सुंदर लड़का इस पर्वत पर जाता है, जिस पर्वत पर परियां रहती हैं, उसका नाम है खेंट पर्वत, वह उसको अपने साथ ले जाती है। आप वहाँ वाद्य यंत्र, बांसुरी, गिटार आदि नहीं बजा सकते, साथ ही सुंदर कपड़े या परफ्यूम लगाकर नहीं जा सकते। अब साथियों, एड़ी शब्द को भी आंचरू के साथ जोड़ा जाता है, जिसे वह एड़ी आंचरी बन जाता है। जागर गाथा के अनुसार एड़ी को अर्जुन का अवतार माना जाता है। एड़ी को तुरंत फलदायी व वरदायी देवता माना जाता है। यहाँ आकर निसंतान लोग संतान के लिए, अन्याय से पीड़ित लोग न्याय के लिए, पशुचारक पशु की रक्षा और मन्नतें पूरी करने के लिए आते हैं। पशुचारक वर्ग का देवता होने के कारण इस वर्ग में इसकी अधिक मान्यता पाई जाती है। पशुओं के प्रसव होने पर प्रसवाशौच की अवधि के बाद उनके प्रथम दुग्ध को नियत रूप से इसे अर्पित किया जाता है। कभी कभी प्रत्यक्ष देखा भी गया है, इससे कुपित होने पर जो दुधारू पशु होते हैं उसके थनों से खून निकलने बैठ जाता है। चैत्र तथा असोज की नवरात्रियों में इसकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। एड़ी के प्रतीक त्रिशूल व इसके बाणों के प्रतीक पाषाण खंडूक और उनके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति नहीं छू सकता। इसकी पूजा में दूध, मीठा, रोट, नारियल तथा अन्य पकवान उसे चढ़ाए जाते हैं। कभी कभी बकरे की बलि भी दी जाती है। बकरे के माथे पर रोली का टीका लगाया जाता है और गले में माला पहनाई जाती है। साथियों, यह स्टोरी लोक कथाओं और किंवदंतियों पर आधारित है। इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और न ही हम इसका समर्थन करते हैं। यह जानकारी केवल ज्ञानवर्धन के लिए उपयोग में लिया जाए। सत्यता की जांच करने के लिए आप इस विषय पर रिसर्च कर सकते हैं। एक बार फिर आपको मेरा नमस्कार और आपका धन्यवाद। आपने हमें सब्सक्राइब किया है और नोटिफिकेशन चालू किया है। मिलते हैं अगली दिलचस्प स्टोरी में।